राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आज परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं। तो सभी लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो एक बार की बात है कि बहुत दिन पहले एक महाज्ञानी महात्मा परीक्षित जो थे, सुखदेव जी के ज्ञान उपदेश दिया था और कहा था कि जन्म, कर्म और मृत्यु उसके बाद भी गति को प्राप्त हुई है। आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ ये सब कुछ सुनना चाह रहे हैं। तो सूत जी ने क्या कहा और सूत जी क्या कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाओं को प्रसन्न करने के लिए पिता के समान उसका पालन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से उनका पालन करने लगे और उनके चरण कमलों से सेवन से समस्त भोगों का निष्पृत हो गए। शौनकादिक ऋषियों के पास जाकर अमूल्य संपत्ति थी, बड़े बड़े यज्ञ, धर्म और सब अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां जो थी, भाई अनुकूल थे, सारे पृथ्वी उनकी थी, जन्मदीप स्वामी थे और जो जगनदीप के स्वामी थे, वो उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी तथा उनके पास भोगी ऐसे सामग्री थी, इसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। जैसे भूखे मनुष्य भोजन अतिरिक्त के लिए दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, उसी तरह किसी को कुछ नहीं सुहाता था और वो भगवान श्री शिवा दूसरी तरफ से वस्तु सुख नहीं देती थी। और इस तरह से शौनकादिक जी ने गर्भ में स्थित एक शिशु परीक्षित को, जो परीक्षित थे, उन्हें ब्रह्मशास्त्र तेज सुनाने के लिए उन्होंने देखा और आंखों के सामने ज्योतिर्मय पुरुष था। तो उन्होंने जैसा पत्नी के गर्भ में जैसा भी हो और जो भी पत्नी सुनती है और स्त्रियां सुनती हैं, वैसा ही बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये कथा सुना रहे थे। सोने के तो उनका पहले तो उनका स्वरूप का वर्णन करते हैं और स्वरूप का वर्णन, जितना पूरा स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो शौनकादिक जी जो थे स्वरूप का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं, अत्यंत उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल है तथा अनंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए हैं और सिर पर सोने का मुकुट है उनके और इस तरह से स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है और हाथों में उनके लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं और आंखों में लालिमा, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उनसे बात में और समान जलती हुई गदा है और घुमाता चला रहा है और स्वयं शिशु चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य की किरणें और पूरे के में भाग लेती हैं, वैसे उस प्रकार से गदा द्वारा ब्रह्मास्त्र तेज से शांत करता जा रहा है। पुरुष को अपने समीप देखकर गर्भास्थ शिशु सोचने लगा, यह कौन हो सकता है और ये कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण को तेज शांत करते ही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ग्रह के उदय से वह समस्त सगुणों से करने वाला समय और पांडु के वंशधर में परीक्षित जन्म हुआ और जन्म के समय यह बालक इतना तेजस्वी था कि तेजस्वी दीप पड़ता था, मानो वह पांडु ने फिर से जन्म दिया हो। और पौत्र को जन्म की बात सुनकर युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए और भैया धौम में कृपाचार्य ब्राह्मणों को मंगलचार और जात कर्म संस्कार करवाए और इस तरह युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे और वो प्रजातीर्थ नमक कार्य और समर्थ काटने वाले और ब्राह्मणों को स्वर्ण गौवें पृथ्वी सब कुछ अन्न दान किया। और तो जो इस तरह से ब्राह्मणों को संतुष्ट उन्होंने किया और जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं तो युधिष्ठिर से कहा, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरवंश मिटना ही चाहता है, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु का यह बालक देखकर इसकी रक्षा कर दी। इस तरह से संसार का बड़ा
यशस्वी होगा। इसलिए संदेह यह बालक संसार में बड़ा ही यशस्वी होगा और इसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बालकंद कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, महात्माओं का यह बालक क्या आपको उज्जवल यश, हमारे वंश में पवित्र कीर्ति, महात्म और राज्याभिषेक के अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज या मनपुत्र और इच्छुकु समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त, समान दाता, शरणागत वत्सल होगा और यज्ञ आदि कर्मों का दुष्यंत के पुत्र भरत के समान वो यश का फैलाएगा और धनुर्धरों को सहस्त्रबाहु अर्जुन आदि के दादा पार्थ के समान अनुग्रह होगा। अग्नि के समान उदर्श और समुद्र के समान होगा। इस तरह से और बहुत ही सहनशील होगा। इस तरह से कृपालु होगा और प्राणियों के समय में सद्गुणों के महिमा को धारण करेगा। कृष्ण जी अन्यायी होगा और रंतिदेव समान, धैर्य बाली समान पुरुष और श्री कृष्ण के प्रति वो करने वाला वृद्धों के समान होगा और उसके पुत्र राजेश मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड देगा। इस तरह से पृथ्वी माता धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से कथा आगे बढ़ती जा रही है, तो सभी लोग अनुसरण करिएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मण कुमार ज्ञान पर तक्षक द्वारा मृत्यु को सुनकर और इस तरह से सशक्ति छोड़कर और भगवान के चरणों में शरण देगा। राजन, इस तरह से सुखदेव जी का जन्म होता है और उनकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। इस प्रकार से बालक का जन्म लग्न फल बताकर भेंट में पूजा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं संसार में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ और बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था वह स्मरण करता हुआ लोग को कौन सा हुआ है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन में बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी गुरु के लालन पालन के क्रम से आनंदित होकर वह शीघ्र ही सयाना हो गया। जैसे स्वजनों में प्रवेश करते हुए और आराधना करने का विचार किया और इस तरह से चिंताओं में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उत्तर दिशा में राजा मरुत ब्राह्मणों को छोड़ा गया और बहुत सा धन धर्म और युधिष्ठिर को यशमेध यज्ञ और भगवान ब्राह्मणों का इस प्रकार सम्मान करवाकर प्रसन्न करने के लिए शौनकादिक जी अपने भाइयों सहित युधिष्ठिर और द्रौपदी के लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों के घिरे हुए भगवान को द्वारिका में प्रस्थान कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कल की कथा में क्या होगा, विदुर और उपदेश और धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना। तो कल की कथा में ये होगा। तो आपको मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। पूर्ण काल में महाराज मारुदेव ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुकर्ण के थे और समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फिकवा दिए थे। जैसे ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया था उसे ले जा न सके और वह उत्तर दिशा में छोड़कर चले गए और धन पर राजा का अधिकार हो जाता है, इसलिए उनको धन मंगवाकर भगवान श्री युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया था। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज की कथा सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।